नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, ये वीडियो जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन स्टूडेंट्स की रीअपियर लगी है। हाल ही में आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बीएड कोर्स का, जिसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के, जिनकी रीअपियर लगी है। यानी कि किसी ना किसी पेपर में आप जो है क्लियर नहीं कर पाए और बैक लगी है। तो अब इसके बाद आगे क्या करना है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। री इवैल्यूएशन और री अपियर दोनों पे चर्चा करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रिया सिकरोहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट जरूर करिएगा। दोस्तों देखो, फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब 8 सब्जेक्ट के एग्जाम्स होते हैं। तो उसमें से मैक्सिमम अभी तक मैंने जितना सुना है 6 सब्जेक्ट्स में भी बच्चों की रीअपियर लगी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक एक सब्जेक्ट में लगी है, किसी की 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। तो इस प्रकार से रीअपियर्स हैं। अब ये रीअपियर क्यों लगी है, क्या यूनिवर्सिटी की साइड से फॉल्ट है या स्टूडेंट की साइड पे, इस पे आते हैं अभी। अब सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में भी ऐसे ही है, किसी स्टूडेंट की 4 में से 4 पेपर में रीअपियर लगी है। किसी की 3 में, किसी की 2 में, किसी की 1 में। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर में भी रीअपियर काफी सारे स्टूडेंट्स की लगी है। पर हाँ, अगर मैं रेशो बोलूँ तो सेकेंड ईयर में कम है, फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा रीअपियर है। और उसका रीजन हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं तो रीअपियर भी ज्यादा लगती है। ठीक है। अब बात आती है यूनिवर्सिटी की साइड से क्या फॉल्ट है। और अक्सर जो अब मैं सुन रही हूँ या इतने सालों से भी सुन रहे हैं बच्चों से, 2 साल हो गए इस चीज को, कि यूनिवर्सिटी की साइड से फॉल्ट है, यूनिवर्सिटी बिहार के स्टूडेंट्स को फेल कर देती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी मतलब ये बात झूठ है, उस पे बात कर लेते हैं। तो देखो, इतने सारे स्टूडेंट्स की जब रीअपियर लगती है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का है। अब मैं ये बोलूं कि चेकिंग ही स्ट्रिक्ट होती है, आप सभी ने नहीं पढ़ा, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वो चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। साफ साफ दिख रहा है, मैं मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं जानती हूँ अच्छे से, मुझे पता है वो किस तरीके से एग्जाम्स देंगे, मैंने कैसा पढ़ाया था, उन्होंने कितनी मेहनत की थी, जो टेस्ट मैंने स्टूडेंट्स के लिए थे उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो यूनिवर्सिटी में कैसे नहीं किया होगा। जो आंसर राइटिंग पैटर्न सब कुछ उनका बढ़िया है। तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी की साइड से फॉल्ट है इसमें। सिर्फ बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स के साथ है या और भी हैं, इस चीज पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि ये चीज मैंने ऑब्जर्व नहीं करी। मेरे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, वो बिहार से था, यूपी से था, या हरियाणा से ही था, वो चीज नहीं। बट हरियाणा के भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी रीअपियर लगी है, दिल्ली के भी बच्चे हैं जिनकी रीअपियर लगी है, तो सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं है। ठीक है, बिहार के बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बहुत एडमिशन लेते हैं, तो रीअपियर्स है। तो ऐसा लग रहा होगा कि बिहार के बच्चों की ज्यादा लगी है, बट औरों की भी लगी है। बिहार के ऑलरेडी बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं बाकी स्टेट्स के मुकाबले, तो रीअपियर भी तो ज्यादा ही लगेगी ना। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी की साइड से फॉल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं चेकिंग में गड़बड़ होती है। और देखो, इतनी जल्दी चेकिंग करके रिजल्ट दे देना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क भी क्रिएट करता है। पहले तो आपने दिसंबर में रिजल्ट दिया, मतलब पिछले 2 साल से आप इतना टाइम ले रहे थे, इस बार उसका आधा टाइम भी आपने नहीं लिया, बहुत जल्दी रिजल्ट दे दिया। तो क्या आप न्यू टीचर्स लेकर आ गए चेकिंग के लिए, या क्या सिस्टम आपने अपनाया है जो इतना फर्क हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। अब देखो, गलती किसी की भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी सिर्फ यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है, स्टूडेंट्स भी हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो भेड़ चाल में इस वक्त चल रहे हैं, मतलब जिनका एग्जाम्स भी अच्छा नहीं किया, अच्छे से नॉलेज नहीं है, आंसर राइटिंग अच्छे से नहीं करी है, और वो साथ में बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो एग्जाम अच्छा दिया था, यूनिवर्सिटी की गलती है, उन्होंने मुझे फेल कर दिया। नहीं, यूनिवर्सिटी ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ गलत किया होगा, बट सबके साथ नहीं किया है। मोस्टली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी गलती खुद है और उसी की वजह से रीवैल्यूएशन लगी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्ट्रिक्ट चेकिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। अगर आप ढंग से आंसर नहीं लिखोगे तो नहीं मार्क्स मिलेंगे।
पर बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ढंग से आंसर लिखे हैं फिर भी उनकी रीअपियर लगी है। तो मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों की बात करूंगी। स्टूडेंट्स जो परेशान है इन चीजों की वजह से, तो परेशानी तो देखो चाहे यूनिवर्सिटी की फॉल्ट हो या स्टूडेंट की हो, परेशानी स्टूडेंट को ही होगी, यूनिवर्सिटी को नहीं होने वाली है। और प्लस री इवैल्यूएशन अब बचती है। देखो जब भी रिजल्ट आपको लगता है कि आप श्योर हो, ठीक है, और आप रीवैल्यूएशन डालना चाहते हो तो डेफिनेटली डालो। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जिनकी रीअपियर लगी है और श्योर है कि भाई मैं पास तो हो ही जाना चाहिए था, इतना बढ़िया पेपर तो मेरा गया ही था, तो बिल्कुल किसी की मत सुनना, रीअपियर ये रीवैल्यूएशन डाल दो। री इवैल्यूएशन आपको डालना ही डालना है। देखो री इवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और लगभग ये मान लो बढ़ ही जाते हैं, घटने के चांसेस बहुत कम है। 1% है कि घट जाएंगे, वरना 99% मार्क्स बढ़ते ही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितने मार्क्स तक बढ़ जाते हैं भाई। तो देखो एक चीज बता दूं, पता नहीं कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक स्टूडेंट ने मेरे को कल मैसेज किया, आज मॉर्निंग में भी 2-3 मैसेज इसके रिगार्डिंग आए थे, बट कल जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई कि मैम मेरे हैं 6 नंबर, तो 6 से क्या मेरे नंबर 16 हो सकते हैं, 10 नंबर। वो बोलता मैम अगर बढ़ाएंगे भी तो 4-5 नंबर ही बढ़ाएंगे, मेरे कॉलेज टीचर्स ने बोला, या पता नहीं उसे कहाँ से पता चला। तो ऐसा नहीं है, आप प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स का बता रही हूँ। मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरी ही बैच के जिनके 10-10 15-15 नंबर तक भी बढ़े हैं। 10-12 नंबर तो बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। 6-6 नंबर जब मिले हुए हैं, 4-4 5-5 नंबर मिले हुए हैं और 16 नंबर वाला पास है, तो पूरे चांसेस हैं। 12-13 तो दे ही देंगे, 16 दे ना दे उस पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा रहता है, बट हाँ मोस्टली निकाल देते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका पेपर अच्छा गया था। पर हाँ अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो 6 में से आपको 32 मिल जाएंगे अगर 80 नंबर का पेपर है, तो वो चीज तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे चलो आपकी गलती नहीं भी है, यूनिवर्सिटी की है, तो ये भी मान के चलना क्या यूनिवर्सिटी इतने मार्क्स बढ़ा देगी, फिर उनकी फेयरनेस पे भी तो क्वेश्चन मार्क, उनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएंगे। तो 6 से 32 तो नहीं, पर हाँ 10-12-15 तक नंबर बढ़ते हैं। ऐसा इसी साल नहीं, पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ ऐसा हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, री इवैल्यूएशन आप सब बिल्कुल डाल दीजिए, ठीक है। अब आगे बताती हूँ। देखो रीवैल्यूएशन के लिए एक तो ये लिंक है, ठीक है, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, और उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे। तो ये रीवैल्यूएशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन है। मैं बता दूं अभी आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो री इवैल्यूएशन अभी बीएड वाले जो रिजल्ट आया है मई में, उसके यहाँ पे देखो, ये मई में जो रिजल्ट्स आए हैं उनका बीएड का स्टार्ट नहीं हुआ अभी, मतलब मई में जो एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, रिजल्ट नहीं, मई में जो एग्जाम्स हुए थे। तो बीएड के लिए अभी ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। और अभी आप सभी जैसे ही ओपन होगा, मैं एक बार हमारे टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दूंगी, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी एक इन्फॉर्मेशन लगा दूंगी लिखकर। पर अभी रीवैल्यूएशन ओपन नहीं हुआ है, फिर भी मैं ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने फोन में रख लेना, ठीक है। ये आपके काम आएगा, रोज इस पे चेक करो, जैसे ही यहाँ पे ओपन हो जाते हैं उसके बाद आप रीवैल्यूएशन अप्लाई कर देना, ठीक है। और ये है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको रीवैल्यूएशन का जो रजिस्ट्रेशन करना है, पहले रजिस्ट्रेशन आप करोगे, उसके बाद जो है आप जो है फिर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी आंसर शीट जो आंसर बुक्स है बेसिकली, उसके लिए आप अप्लाई करते हो। इसकी लास्ट डेट भी अभी आ जाएगी कि स्टार्ट कब से है, लास्ट डेट कब रहेगी। लास्ट डेट से पहले पहले करना, क्योंकि उसके बाद आप करते हो ना सेकंड लास्ट डेट जो होती है, तो फिर और ज्यादा चार्जेस लगते हैं। आपको पता है इसमें पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ऑल्दो मेरा कहना ये है जब री इवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमेशा फीस भी रिफंड होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे गलती यूनिवर्सिटी की साइड से स्टूडेंट भुगत भी रहा है, और पैसों का भी नुकसान, टाइम का नुकसान सारा उसका हो रहा है। तो अगर बढ़े हैं मार्क्स तो दैट मीन्स, या घटे हैं तो मतलब यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं तो फॉल्ट किया है, कोई चेंजेस हुए हैं तो ऐसे में रीवैल्यूएशन की हमेशा कोई रूल आना चाहिए ऐसा भी, बट अभी तक के लिए तो कोई नहीं है। तो चलो वो सब छोड़ो, अभी आप रीवैल्यूएशन डालो। उसके बाद देखो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट बहुत स्टूडेंट्स को लग रहा है कि भाई आ जाएगा, रीअपियर के फॉर्म्स आएंगे उससे पहले पहले रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा, तो देखो मोस्टली ऐसा नहीं होता है।
सभी यूनिवर्सिटीज के साथ है ये, मैं सिर्फ हरियाणा की यूनिवर्सिटीज या कुरुक्षेत्र की बात नहीं करूंगी। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं मोस्टली सबका यही रहता है कि भाई री इवैल्यूएशन का रिजल्ट आता नहीं और रीअपियर के फॉर्म्स आउट हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि भैया अगर री इवैल्यूएशन में पास नहीं हुए फिर तो रीअपियर देना ही देना है, तो वो रीअपियर के भी फॉर्म्स भर देते हैं। तो देखो आपको दोनों जगह पैसे लगाने पड़ेंगे, री इवैल्यूएशन में भी रीअपियर में भी। मान लिया मैंने ये चीज गलत है, बहुत स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे मैम ये हो रहा है वो हो रहा है, मैम मान लिया खर्चा होता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं सब मैं समझ गई आपकी बातें। पर जो मैं बता रही हूँ इस वक्त कि दोनों जगह आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, रीवैल्यूएशन फॉर्म्स में भी और रीअपियर में भी, ये करना ही करना पड़ेगा। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। दुख होगा जब ऐसे पैसे लगते हैं, पर हाँ ये करना पड़ेगा आपको। और प्लीज भेड़ चाल में मत चलना। जिन बच्चों को पता है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने नहीं मेहनत की थी, मैंने हवाबाजी में ही पेपर देकर आ गया था 1 या 2 दिन के पढ़ने पे, और फिर भी आप पास नहीं हो ना, तो गलती आपकी है। क्या आपने 1 महीने पहले बुक्स उठाई थी? कम से कम अपने एग्जाम शुरू होने से पहले नहीं उठाई थी, तो गलती आपकी है, तभी रीअपियर लगी है। पर जो स्टूडेंट सच में मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिया है, उनके साथ फिर गलत हुआ है, तो वहां यूनिवर्सिटी का फॉल्ट हम बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अपने ब्लेम्स टोटली आप यूनिवर्सिटी पे डाल दो, नहीं। आपकी कहाँ गलती है पहले आप वो देखिए, फिर आगे और लोगों को ब्लेम करिए। अभी के लिए यही ऑप्शन है, रीवैल्यूएशन पुट कीजिए। जैसे ही ओपन होता है मैं एक स्टेप वाइज वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगी कि आपको प्रॉपर स्टेप्स बता दिए जाएं कि किस तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रीवैल्यूएशन के लिए। बाकी घबराने की स्टूडेंट्स जरूरत नहीं है, रीअपियर लगना बहुत कॉमन है। मेरी मास्टर्स के अंदर रीअपियर लगी थी एक सब्जेक्ट में, फिर मैंने उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ क्लियर कर लिया था। तो ऐसा नहीं है किसी की नहीं लगती है रीअपियर, आप ही के साथ ऐसा हुआ, इट्स वेरी कॉमन, हो जाता है। आगे उसके सॉल्यूशंस हैं, आपको उसकी तरफ देखना है, ना कि औरों को क्रिटिसाइज करना है, इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से, क्योंकि नुकसान आपका ही है। प्लीज समझिएगा इस चीज को, ठीक है? तो बी पॉजिटिव, और उसके साथ समस्या है तो समस्या का समाधान ढूंढना है, औरों के बहकावे में नहीं आना है। आपके लिए बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कोई पास करा दे कुछ हो जाए, एजेंट्स हैं मार्केट में, पैसे भी ले लेंगे, हो सकता है काम हो जाए, हो सकता है ना हो। अगर आप रिस्क पे इतने पैसे सामने वाले को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज मेरा सजेशन ये आपको रहेगा नहीं। अपना साफ सुथरा तरीका जो होता है ना उससे चलिए, विच इज री इवेल्युएशन डालिए, और साथ में बाद में जब अभी 1-2 महीने बाद रीअपियर के फॉर्म्स आएंगे तो वो फिल कीजिएगा। और रीअपियर के एग्जाम जो है मोस्टली दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, इन तीनों मंथ्स में से किसी एक मंथ में कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है? एंड इसके फॉर्म्स वगैरह आप लगा लीजिए, सितंबर तो आ गया, अक्टूबर एंड, और अक्टूबर एंड लगा के चलो फिल होंगे उसमें, ठीक है? क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हुआ तो अक्टूबर एंड में फिल होने ही होने हैं फॉर्म्स। बाकी इससे संबंधित कोई डाउट हो, रिजल्ट से रिलेटेड, री वैल्यूएशन, री अपियर से रिलेटेड, तो कमेंट्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का डेफिनेटली ट्राई करूंगी, और किसी ऐसे क्वेश्चन पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे वीडियो बनाने की जरूरत है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में यही चर्चा आपके साथ करनी थी। आप सभी को आपके भविष्य के लिए अ वेरी ऑल द बेस्ट। साथ में दोस्तों मैं बता दूं, टीचर्स डे आने वाला है, ठीक है? टीचर्स डे के लिए जो है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे 51 रुपीज का सभी बच्चों को 51 रुपए का ऑफ मैंने अपनी तरफ से दिया है। तो आप सभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर की बैच के साथ जरूर जुड़िएगा। जिन स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर में मतलब पास हो गया है या रीअपियर भी है, तो सेकेंड ईयर की तो तैयारी करनी ही करनी है, वो पेपर तो होंगे ही होंगे। तो सेकेंड ईयर में शुरू से ही पढ़ना शुरू करो। ऑलरेडी 8 से 9 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं जो रिकॉर्ड होके ऑलरेडी कोर्स में डली भी हुई हैं। आगे अभी और क्लासेस भी चल रही हैं, आज शाम को भी इवनिंग में भी क्लास है। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से ही बैच के साथ जुड़ो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बैच का लिंक आप सभी को दे रही हूँ। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं और किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।